गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आज आपकी वर्कशीट नंबर 25 है। ये आपके साइंस की क्लास 9 की वर्कशीट है और डेट है 31 अगस्त। ये हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। तो लेसन नंबर 5 का ये अभी चल ही रहा है हमारा। तो इसके मेन 2 टॉपिक है आज, माइटोकॉन्ड्रिया और राजधानियाँ। तो स्टार्ट करते हैं इसको। जिज्ञासा दीदी ज्ञान पूछता है अपनी सिस्टर से, कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा कहाँ से और कैसे प्राप्त होती है। तो उसकी सिस्टर बोलती है जिज्ञासा, ज्ञान, यह काम भी एक कोशिका अंगक द्वारा होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एक कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या है? एटीपीज को बनाना। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो देखने में कैसी है? डायग्राम आपको दिख रहा है ना यहाँ पे। ये देखने में आपको कुछ कुछ ऐसी लग रही होगी जैसे मूंगफली होती है, पीनट्स होती है ना, तो कुछ कुछ पीनट्स की शेप से रिजेंबल करती है। तो अगर आपको याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो इसको दिमाग में इस तरह से रखो कि मूंगफली की शेप की माइटोकॉन्ड्रिया है, तो वो याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब जो अंदर वाला पार्ट है आप देख रहे होगे, इसमें मैट्रिक्स है और सिस्टर्ने दे रखे हैं, डीएनए है इसमें, तो इसको आप ढंग से देख लेना। आगे देख लेते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसलिए हाँ यहाँ तक हमने कर लिया था। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्राप्त प्रदान करती है या करता है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र, बिजली घर, पावर हाउस भी कहते हैं। अब मेन चीज़ यह है कि जो मेन एनर्जी है जो हमारी पूरी बॉडी को चाहिए होती है, वो कोशिका में पहले सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में जाती है, कोशिका में कन्वर्ट होकर वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। और जो एटीपी है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब कि सबसे सरल जो फॉर्म है ऊर्जा की हमारी बॉडी में वो एटीपी की फॉर्म में है, जो कहाँ बनती है? कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसलिए इसे बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि जो सारी की सारी एनर्जी है काम करने के लिए वो कहाँ से आ रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से, तो इसलिए इसे बिजली घर भी बोल देते हैं। अब एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन अभिक्रियाओं द्वारा होता है और एटीपी में संचित ऊर्जा ही कोशिका की ऊर्जा होती है। तो जो कोशिका को ऊर्जा चाहिए होती है वो एटीपी की फॉर्म में चाहिए होती है। मेन चीज़ इसमें यह है कि जब हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो कोशिका लेती है, उस ऑक्सीजन को यूज़ करके और जो मटेरियल है उसको यूज़ करके ये क्या बनाती है? क्रैब साइकिल चलती है पूरी। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को 2 में तोड़ती है, 2 पायरुवेट बनते हैं, फिर वो आगे क्रैब साइकिल में लास्ट में 36 एटीपी बनते हैं, जो कि बेसिकली एनर्जी है, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसलिए श्वसन के द्वारा बन रही है। फिर आगे आ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्रित तथा भीतरी झिल्ली वलित होती है। आप देखना कि जो इसमें डायग्राम को जब आप देखोगे तो जो इसकी बाहरी झिल्ली है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, और जो अंदर वाली झिल्ली है वलित होती है, उसमें कुछ मतलब वो बने होते हैं, आकार से बने होते हैं, सिस्टर्ने से बने होते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जिसके पास अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपने देखा होगा कि जो डीएनए है वो सिर्फ केंद्रक में पाया गया है ना, अब तक हमने केंद्रक में पढ़ा है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है, अंगक है, जिसके अंदर अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। इसलिए यह अपने कुछ जरूरी प्रोटीन स्वयं बनाता है। राइबोसोम का काम क्या होता है कि प्रोटीन को सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाना। तो जो प्रोटीन बनते हैं वो राइबोसोम में बनते हैं। अब क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम होते हैं तो इसलिए ये प्रोटीन खुद का संश्लेषित करता है। तो ये इसके मेन काम है। आगे देख लेते हैं। दीदी, पादप कोशिका में राजधानी का क्या महत्व है? ये अपनी सिस्टर से पूछता है, फिर उसकी सिस्टर बताती है, ज्ञान, हम जानते हैं कि जंतु कोशिका में राजधानियाँ बहुत छोटी या अनुपस्थित होती हैं। जंतु कोशिका में राजधानी होती तो है लेकिन बहुत छोटी होती हैं, लेकिन पादप कोशिका में ये बहुत बड़ी होती हैं। आपने देखा होगा जब डायग्राम हमने बनाया था पादप कोशिका और जंतु कोशिका का, तो पादप कोशिका में बीच में बहुत सारा एक खाली स्थान था, रिक्ति थी, है ना, उसे वैक्यूल बोलते हैं, उसी को राजधानी बोलते हैं। तो उसने 90% जो जगह है पादप कोशिका की वो घेरी हुई थी, तो सबसे बड़ा पार्ट वो कहीं ना कहीं उसका वही है। तो पादप कोशिकाओं में राजधानियाँ द्रव संग्रहित करके कोशिका को कठोरता तथा स्फूर्ति
या स्मृति देती हैं। मतलब क्या है कि जो कोशिकाएं हैं उसमें जो राजधानियां हैं उनके अंदर द्रव संग्रहित होता है, स्टोर्ड होता है, और वो कोशिका को क्या देती है, स्ट्रेंथन करती है, कठोरता देती है और लचीलापन भी देती है। दूसरी चीज़ है कि एक इसका और भी काम है कि जो राजधानी है उनमें जलीय पौधे जो होते हैं, जो पानी में रहने वाले पौधे हैं, उनमें राजधानियों में, उन पौधों की राजधानियों में गैस भरी होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से तैर पाते हैं, फ्लोट कर पाते हैं। ये भी इसका एक फंक्शन है। इस द्रव में पादप के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल किस में भरे होते हैं, राजधानी में, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि का संचयन, स्टोरेज भी होता है। राजधानी की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। राजधानी के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको क्या बोला जाता है, टोनोप्लास्ट, जो उसको एक तरीके से सपोर्ट भी देती है और उसको प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। किससे? यह राजधानी के द्रव को कोशिका द्रव से अलग रखती है। मतलब क्या है कि जो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव भरा हुआ है, अगर ये टोनोप्लास्ट राजधानी के ऊपर झिल्ली ना होती तो क्या होता कि जो सारा कोशिका द्रव और इसके अंदर का जो द्रव है वो मिक्स हो जाता। तो ये टोनोप्लास्ट का मेन काम क्या है, उसको सेपरेट करना। एक कोशिका जीवों में एक कोशिकीय जीव है। कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना। तो ये सारे कोशिकीय जीव हैं जिसमें से सिंगल कोशिका होती है। तो एक कोशिक जीवों में यह जो राजधानी है, इसमें ये सारे काम हो रहे होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ तथा अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि एक कोशिका जो जीव है उसमें राजधानी का मेन काम क्या होता है, स्टोरेज करना, डिस्पोजल करना, जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना, प्रोटेक्शन देना, उसकी ग्रोथ करना। तो सारे काम क्या है, वो बेसिकली राजधानी की हेल्प से होते हैं। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? तो ये तो आपने ऊपर पढ़ ही लिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है पूरी एटीपी में कन्वर्ट करती है एनर्जी को, और जहाँ से वो एटीपी फिर सारी जो कोशिकाओं के जितनी भी अदर बॉडी में फंक्शंस है वो उसकी वजह से होते हैं। तो एक तरीके से ये सारी पावर सप्लाई देता है, एटीपी सप्लाई देता है। ऊपर लिखा भी है, उस पैराग्राफ से भी लिख सकते हैं। कोशिका का कोई एक कार्य बताइए जिसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब कोशिका बहुत सारे काम करते हैं ना, ग्रोथ करती है, वृद्धि करती है, प्रोटेक्शन है, प्रोटीन और लिपिड को बनाना है, रीजनरेशन है, सृजन है, और सेल्स की ग्रोथ होती है, ऑक्सीडेशन होता है, फूड की टूट फूट है मटेरियल की, वो सब किसकी हेल्प से होती है? ऊर्जा की मदद से। राजधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है? राजधानी की झिल्ली का नाम बताइए। राजधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है? पादप। राजधानी की झिल्ली का नाम क्या था? टोनोप्लास्ट। एटीपी का पूरा नाम एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। पादप के लिए आवश्यक सामग्री में राजधानी में उपस्थित कोई 3 पदार्थ, तो ऊपर लिखे हुए हैं ना, अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, शक्कर, कोई भी 3 लिख देना इनमें से। तो होपफुली बेटा आपको ये समझ में आ गई होगी। थैंक यू।